Good morning student, myself Seema Mishra from Shujyoti Educational Group कोटा। बच्चों आज मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगी और आप सभी को कक्षा 5 में आने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप सब अपनी बुक देख लीजिए। बुक हमारी नवरस हिंदी पाठ्य पुस्तक हमारी पुस्तक दी गई है। आप सब इस पुस्तक से पढ़ेंगे। आगे आ जाते हैं हम अपने पाठ 1 पर। पाठ 1 जो है हमारा दिया गया है अभी समय है। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पेज नंबर यहाँ दिया गया है 7 और हम पढ़ने जा रहे हैं ये कविता, जिस कविता के लेखक हैं सिया राम शरण गुप्त। तो बच्चों मैंने भी आपको बताया कि हम पाठ 1 अभी समय है पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि समय का बहुत महत्व होता है। हमें अपना कार्य कल पर नहीं टालना चाहिए। यहाँ इस पाठ में कवि ने बताया है कि काम को जब समय मिले उसी समय पूरा करना चाहिए। इस काम को एक दूसरे दिन पर नहीं टालना चाहिए और समय का उचित उपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग कर हम स्वयं ही नहीं बल्कि संसार को भी सुखी बना सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम कविता पर। अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है। देखो अभी सुयोग्य तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। तो यहाँ कवि कह रहा है कि अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, कि समय रहते जो काम किया जाता है वो सही होता है, उस समय कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। देखो अभी सुयोग्य, यानी सुयोग्य का मतलब होता है अच्छा समय या अच्छा अवसर तुम्हारे पास खड़ा है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। चित्त का मतलब मन लगाकर, जो भी काम करना है उसमें मन लगाकर उस काम को करो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो, और विश्वास से काम को करो। संदेह, किसी प्रकार का शक नहीं रखना चाहिए, किसी प्रकार से संदेह नहीं होना चाहिए। उस काम पर, काम को करने का विश्वास रख के आगे काम करते जाओ। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। कि आएगा क्या समय, कि समय के आने का इंतजार ना करो। समय तो टला जा रहा है, समय तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है। ऐसा ना हो कि जीवन बेकार निकल जाए, या व्यर्थ का मतलब होता है बेकार में समय नष्ट ना करो। जो समय मिल रहा है उस समय में अपने कार्य को पूरा करो। तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, कि जिस प्रकार सदैव वीर आगे खड़े रहते हैं, समय की प्रतीक्षा नहीं करते, उसी प्रकार तुम भी खड़े हो जाओ। करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। जग का मतलब होता है बच्चों संसार, कि ऐसा कुछ करके दिखाओ कि इस संसार के बीच तुम्हें भी स्थान मिल जाए, तुम भी इस जग में जाने जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। यहाँ कवि कह रहा है उद्योगी यानी कि परिश्रमी, जो उद्योगी व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता। उनके लिए तो सभी समय सुसमय यानी अच्छा समय है। वो सभी समय को एक परिश्रम काम करने के लिए व्यतीत करते हैं। उनके लिए सभी समय अच्छा समय है और वो हर वक्त काम करते हैं। समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। जो समय नष्ट कर देते हैं वो कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं होता, वो सुख नहीं पाता। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने। जो आलसी होते हैं, जो आलस करते हैं, वही बहाने बनाते हैं। जो परिश्रमी होते हैं वो कभी भी एक अच्छे समय का नहीं इंतजार करते और आगे बढ़ते जाते हैं। जो करना है करो अभी, कल क्या हो जाने। कि जो भी करना है आपको वो अभी करके दिखाओ, कल पे उस काम को ना टालो, क्योंकि समय तो बीता ही जा रहा है, कल जाने क्या हो। इसलिए समय को व्यर्थ ना गंवा के अपना काम जिस समय करना है उसी समय पूरा कर दो। ऐसा सुसमय भला
तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कि ऐसा सुसमय भला तुम कब पाओगे, कि ऐसा अच्छा समय तुम्हें कब मिलेगा, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। अगर तुमने समय रहते काम को नहीं किया तो इस समय को खोकर तुम बाद में पछताओगे, तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, कि इस समय में ऐसा क्यों नहीं तुम ऐसा काम कर जाओ कि सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ, कि संसार भी सुखी रहे और तुम भी सुख पाओ। यानी वो काम करके दिखाओ जिससे तुम एक आगे बढ़ सको और अपना नाम कमा सको। तो बच्चों ये कविता के जो लेखक हैं वो है सिया राम शरण गुप्त। आगे आ जाते हैं बच्चों हम अपने बुक वर्क पर यानी पुस्तक कार्य पर। आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 8 ओपन करेंगे जहां हम अपना पुस्तक कार्य करेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 8 पे हमें दिया गए हैं मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, हमें किस काम में चित्त लगा देना चाहिए। जो काम करना है, जो काम हमें करना है उसको मन लगा के करना है ताकि वो काम सफल हो सके। प्रश्न नंबर 2, अपने पर विश्वास करने से क्या भाग जाता है, संदेह। अगर हम अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो ना तो हमें किसी बात का संदेह रहेगा ना किसी बात का शक रहेगा। प्रश्न नंबर 3, क्या निरंतर टला जा रहा है, समय निरंतर आगे बढ़ता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है या वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4, क्या समय को नष्ट करके कोई सुख पाता है, नहीं। अगर आपका सही समय निकल जाएगा तो आप कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 5, काम ना करने के बहाने कौन बनाता है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं यानी जो आलसी होते हैं वो काम ना करने के बहुत सारे बहाने बनाते हैं। अब बच्चों आप आ जाइए अपनी पुस्तक के पेज नंबर 9 पर यानी 9 पर, जहां हमें अगला प्रश्न दिया गया है। पठित पद्यांश प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, प्रस्तुत कविता के कवि कौन हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कविता के कवि कौन थे, सिया राम शरण गुप्त। यहाँ आप सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ख, इस कविता में किसका महत्व बताया गया है। तो हमने कविता किसके बारे में पढ़ी है, समय के बारे में, तो यहाँ उत्तर आएगा समय का, यहाँ सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ग, कवि किसकी भांति खड़े हो जाने के लिए कहता है। तो यहाँ वीर की भांति यानी वीर जिस प्रकार समय का इंतजार ना करके खड़े रहते हैं वैसे ही वीरों की भांति भी हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। घ, कोई भी काम करने के लिए हमें उसी में क्या लगा देना चाहिए। तो यहाँ सही उत्तर है चित्त, यानी मन लगाकर किसी भी काम को करना चाहिए। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 पर यहाँ दिया गया है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। क, समय सदैव हमारी प्रतीक्षा करता है। तो ये नहीं, इसका उत्तर है नहीं, आप यहाँ नहीं लिखेंगे। ख, हमें अपने पर सदा संदेह करना चाहिए। तो इसका उत्तर है नहीं, यहाँ आप नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। ग, कुछ करके ही हम जग के बीच बड़े हो सकते हैं, बिल्कुल सही, तो यहाँ लिखेंगे हम हाँ। घ, उद्योगी व्यक्ति सही समय ना होने का बहाना नहीं बनाते, बिल्कुल सही है ये हाँ। आगे आ जाते हैं बच्चों हम सुयोग्य, अच्छा अवसर, 2 पे दिया है संदेह, शक, 3 व्यर्थ, बेकार, 4 पे दिया है जग का मतलब संसार, 5 पे दिया है सुसमय, सही समय, 6 पे दिया है सदा यानी हमेशा। प्रश्न नंबर क, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 पे दिया है, उद्योगी को हमेशा ही क्या उपलब्ध रहता है। उद्योगी का मतलब मैंने बताया था बच्चों परिश्रमी व्यक्ति, तो यहाँ उत्तर आएगा उद्योगी को हमेशा ही सुसमय उपलब्ध रहता है, उनके लिए अच्छा समय हरदम रहता है, वे किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करते और सारे समय को, जो भी समय चलता है उसे अच्छा अवसर या अच्छा समय ही मानते हैं। प्रश्न नंबर 2, समय को गंवाने से क्या हानि होती है। तो उत्तर देखेंगे,
समय को गंवाने से सदा पछताना पड़ता है। यानी अच्छा अवसर, जो अच्छा समय इंतज़ार करते हैं वो समय व्यर्थ गंवाते हैं और समय जब निकल जाता है तो उन्हें पछताना पड़ता है। प्रश्न नंबर 3, व्यक्ति बड़ा कब बन पाता है? उत्तर, जब व्यक्ति समय व्यर्थ ना करते हुए जग में नाम कमाता है तभी वह बड़ा बन पाता है। प्रश्न नंबर 4, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो इस पंक्ति के माध्यम से उत्तर देखेंगे हम। कवि कहना चाहता है कि समय को व्यर्थ नहीं खोना चाहिए क्योंकि समय पर काम ना करने वाले सदा पछताते हैं। यानी जो समय पे अपना कार्य पूरा नहीं करते उन्हें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो बच्चों, आज हमने पाठ पढ़ा समय के बारे में, जो हमने सियाराम शरण द्वारा लिखा गया है, और इस पाठ को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मुझे आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इस पाठ को अच्छे से दोहराएंगे, उसे सुंदर अक्षरों में करेंगे। धन्यवाद।